वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत मुफ्ती साहब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जरा सा फरमाइए, एक चीज है। हाँ अब आप कौन बोल रहे हैं पहले तो बताओ। मैं अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब्दुल हकीम जी। हाँ बताइए। वो कोई चीज पूछना हो तो उलमा से पूछा जाए, वो बेहतर है, वरना तरह तरह की बातें चल रही हैं। एक हदीस में तफसीर इब्न कसीर में एक हदीस है। अब्दुल हकीम कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी से बोल रहा हूँ। यूपी वो टांडवी? हाँ जी, टांडवी बोल रहा हूँ। टांडा से? अच्छा अच्छा। हाँ, जरा समझाइए थोड़ा सा। हाँ तफसीर इब्न कसीर में एक हदीस है जो मफहूम है। काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला में एक सहाबी है। ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब इब्न उजरा, अल्लाह ताला तुमको बेवकूफ़ों की सरदारी से बचाए। तो काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवकूफ़ों की सरदारी क्या है? तो आपने फरमाया, मेरे बाद ऐसे सरदार पैदा होंगे जो जो मेरी सुन्नतों के खिलाफ अमल करेंगे, लोग इनकी हिमायत करेंगे। जो हिमायत करेगा ना उनका ताल्लुक मुझसे है, ना मेरा ताल्लुक उनसे, न मेरे हौज कौसर पर पानी पिएंगे। ये हदीस है। इस ज़िम्न में मौलाना साद कांधलवी साहब पर दारुल उलूम देवबंद ने मौक़िफ़ या फतवा जारी किया है कि गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हटते जा रहे हैं, जो बिलाशुबा गुमराही का रास्ता है। अब ऐसी हालत में इनके साथ देना या नहीं देना है? हाँ एक बात सुनिए, सुनाओ। फतवे में अगरचे लिखा हुआ है कि गुमराही के रास्ते पर है, लेकिन जब इनसे दारुल देवबंद से पूछा गया कि गुमराह है या नहीं है, मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब यूं कह रहे हैं कि कोई गुमराह नहीं है, हमने गुमराही का फतवा नहीं है, बात खत्म हो गई, गुमराह नहीं है। जब दारुल देवबंद के गुमराही के रास्ते पे गुमराह नहीं है, गुमराही के रास्ते गुमराही के रास्ते अब सुनिए, अब आगे सुनिए, अब आगे सुनो। हम गुमराह नहीं है। अरे गुमराही, अरे मुफ्ती साहब पगला न जाओ, पगला। मौलाना अरशद मदनी का बयान सुनिए। मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, सुनिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कहा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना। अरे पगलाइए ना, बात सुन लीजिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा, जब ये उल्टी सीधी बात करते हैं और अगर इनकी बात को सुना जाएगा तो वही बात पब्लिक में चलेगी तो लोग गुमराह हो जाएंगे। ये क्योंकि ये बयान करने से पहले उलमा की कोई एक कमेटी हो, उस कमेटी में अपना बयान करें। बात सुन लीजिए। अरे भाई बात सुन तो ले। और अभी गुमराही अभी इन्होंने ये कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को बद्दुआ दी। ऑडियो मेरे पास। देखिए ये जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को बद्दुआ दी। और सारे इनके एतराज़ात जो तुम्हारे हो रहे हैं जवाब दे रहे हैं। अरे भाई एतराज़ात मेरा नहीं, दारुल उलूम देवबंद का है, मेरा नहीं है। दारुल देवबंद को कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं। तुमको एतराज है, तुमको पेट में दुख रहा है। हाँ तो आप कहेंगे कोई एतराज नहीं, आप कहेंगे इसलिए कि आपके अमीर ने कहा, आपके अमीर ने कहा झूठ बोलना जायज है, इसलिए मुफ्ती साहब आपके नजदीक झूठ बोलना कतई तौर से जायज है। तुम्हारा मसला है। मुफ्ती साहब आपके नजदीक झूठ बोलना जायज है ना? नहीं, झूठ बोलना किसने बोला जाएगा? आप मौलाना साहब कादरी। देखिए बाज़ औकात बाज़ जगह पे झूठ बोलना जायज होता है। किस औकात पर जायज है? ये बताइए। अरे भाई रुकिए तो झूठ बोल रहे हैं आप। फिर भी जो हुजूर की हदीस है, मोमिन बखील हो सकता है, आपने कहा हो सकता है। मोमिन अरे भाई उलमा से पूछ चुका हूँ, मोमिन बुज़दिल। अरे भाई रुको तो, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, आपने कहा हो सकता है। पूछा कि मोमिन झूठ बोल सकता, ला किस मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। हजरत रहने दीजिए, हमको सब पता है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो मुफ्ती साहब उम्मत को गुमराह करना बंद करो। गुमराह करने के लिए क्या लिया है? गुमराह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इल्जाम लगा रहे हो, हज़रत बिलाल को बदवा दी है, ये बताओ मुफ्ती साहब। गुमराह करने के लिए कितना ठीका लिया है बताओ? गुमराह करने के लिए कितने का ठीका लिया है? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। गुमराह करने के लिए लोगों का ठीका कितने का लिया है? जब दारुल उलूम कह रहा है गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, लिया है किसने ठेका लिया है? जो कुरान हदीस के खिलाफ बयान करे, बात करे।
हाँ, कोई कुरान के खिलाफ बात है ही नहीं मौलाना साहब। मौलाना साहब सारी बातें कुरान हदीस के मुताबिक ही है। तो मस्जिद दरार किसने बनाया और इकट्ठा होने वाले कौन लोग थे? हाँ, तो इसके अंदर जो है मुनाफिक लोग भी थे और लोग, मुनाफिक लोग जो है जाहिर में तो मुसलमान दिख रहे थे ना। उन्होंने कहा मोमिन थे। मुनाफिक और मोमिन का फर्क होता है। उन्होंने मुसलमान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, ईमान वालों का। चलिए इसके बारे में तहकीक करेंगे। क्या करेंगे? कहे कुरान हदीस, बगैर कुरान हदीस के बयान के खिलाफ जो है देवबंद ने फतवा के ऊपर दिया है। गुमराह करना बंद करो, गुमराह करना बंद करो उम्मत को, देवबंद के फतवे को मानो। गुमराही के रास्ते पे चलने का ऐसा कहाँ लिखा है कि निजामुद्दीन छोड़कर अलग मरकज बना और अलग एक इंतजाम? अरे भाई मैं कहाँ लिखा है फतवे में? हाँ, मैं फतवे में क्या लिखा है सुनियो तब बताएंगे। फतवे में ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम एक अलग निजाम चलाओ और फैज़ इलाही में जमा हो? अरे भाई फैज़ इलाही और निजामुद्दीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फतवे में लिखा है फैज़ इलाही और निजामुद्दीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना साद पर लगा हुआ है गुमराह। अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, किसके ऊपर लगा है? तुम्हारा मकसद तो ये आता रहने अंबिया सहाबा को निकब्बा कहते हैं, काट कर अपनी तरफ ये अंबिया के शान में तौहीन करते, उसका सवाब दोगे? वो सब तुम्हारा ख्याल है, कोई तो नहीं। तो देवबंद ने झूठ बोला है, झूठ बोल रहे हो तुम। तो देवबंद ने झूठ बोला है, देवबंद ने फतवे में लिखा है तो देवबंद झूठ बोल रहा है। फतवे में वो इनकी गलतफहमी है, गलतफहमी की बुनियाद पर लिख दिया है। नहीं, देवबंद की गलतफहमी है। हाँ, देवबंद की गलतफहमी है। माशाअल्लाह। तो सही समझने में कभी गलती हो जाती है, कभी समझने में गलती तो देवबंद उस गलतफहमी की हिमायत मौलाना साद साहब के ससुर मौलाना सलमान मज़हरी ने भी किया है। मुफ्ती साहब, देवबंद फतवे की हिमायत मौलाना साद साहब के ससुर मौलाना सलमान मज़हरी ने भी किया है, नदाई शाही ने भी किया है। तो गलतफहमी सिर्फ आप जानते हैं देवबंद की गलतफहमी है, बाकी लोग तो नहीं जानते कि देवबंद की गलतफहमी है। बताइए। देखो मूसा अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, आपको ऐसा लग रहा है तो आपको लगे, लेकिन कोई गुस्ताखी न की है, न कोई मकसद था गुस्ताखी करने का। माशाअल्लाह। तो ये बयान कर रहे थे, वो एक वाक़या बयान किया, कोई गुस्ताखी करना। मुफ्ती साहब, आप कहाँ से इफ्ता किए हो, कहाँ से पढ़े हो? ये बताइए किस मुफस्सिर ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम दावत छोड़ के इबादत में चली गई इसलिए गुमराह हुए? किस मुफस्सिर ने लिखा है? किस मुफस्सिर ने इस बात को? एक उसूल हमको समझाने के लिए कि दावत की मेहनत छोड़कर सिर्फ एक नफली इबादत में जो है लगे रहेंगे। ये किस मुफस्सिर ने लिखा? ये तो हमें समझाने के लिए कहा है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब कहते हैं कि मुफस्सिर के लिखने की हिम्मत नहीं है ये चीज को लिख दे, ये अंबिया की शान में गुस्ताखी है, मुफ्ती अबुल कासिम साहब कहते हैं। और तुम कहते हो जुमा 8 दिन के हुए आदमी कि कोई लिखा नहीं है, यानी देवबंद के फतवे को तुम सारी उलमा को गलत कहते हो। सारे उलमा मत कहो, सारे उलमा नहीं है, सारे उलमा के तुम्हारी तो। अरे भैया, कौन सा मदरसा है जो आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको हिमायत कर रहा है? कौन सा मदरसा है? बहुत सारे उलमा, बहुत बड़ी तादाद में उलमा। अरे तुम्हारे जैसे उलमा हो गए फजल फैजी वाले, तुम्हारे जैसे उलमा जर खरीद फजल फैजी वाले होंगे, वही सपोर्ट करेंगे। हाँ, और कौन होगा? जो कहते हो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बद्दुआ दी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, सपोर्ट कर रहे हो ऐसे आदमी को, हज़रत उमर पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या होगा तुम लोगों का? दुनिया में नहीं, मर के बाद जाना है। चलिए आप अपना काम कीजिए, अपना काम तो कर ही रहे, करने दीजिए। हाँ, गुमराह करो, किसी को गुमराह नहीं कर रहे, गुमराह करो, तुम्हारा काम है, गुमराह करो लोगों को, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है गुमराह करने का, गुमराह कर रहे हो। यकीन कबर की बात कर रहे हैं, कबर में क्या की बात कर रहे हैं, हम किसी को कोई गुमराह नहीं कर रहे। कबर में क्या सवाल होगा? कोई गुमराही से कोई लेना देना नहीं। कब्र में क्या सवाल होगा बताओ? कब्र में क्या होगा? तो क्या कब्र में मुझे पूछने वाले का मेरे को पता नहीं है कब्र में क्या सवाल है? पूछो। मौलाना साहब दूसरा बताते हैं, हुजूर दूसरा बताते हैं, तो तुम लोगों का मौलाना साहब वाला सवाल होगा या हुजूर वाला होगा? 3 सवाल जो कब्र में होते हैं वही बताते, कौन सा अलग बताते? कौन सा बताओ? हाँ, तुम बताओ कौन सा? अरे बताओ, तुम बताओगे नहीं। अच्छा, तुमसे हुजूर वाला सवाल होगा, बोली साद वाला होगा? क्या कब्र में जो सवाल होगा? बताओ ना तुम, क्या कौन सी बात कर रहे हो? वही 3 सवाल होते। कौन 3 सवाल? कौन 3 सवाल बताओ?
ऐसे तुम जैसे पागलों से बात अरे भाई कौन 3 सवाल होगा ये तो बताओगे खुदा के बंदे। क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ? अच्छा ये बताओ, इम्तिहान ले रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमसे हुजूर वाला सवाल होगा कि मुलिसाद वाला होगा, यही बता दो, ये बता दो। तुमसे हुजूर, तुमसे ये बताओगे नहीं है? इतने बड़े मुफ्ती हो, इतने हम तुम्हारे साथ बात करके वक्त बर्बाद, इतने बड़े मुफ्ती हो, ये नहीं बताओगे कि हुजूर वाला सवाल होगा? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, हुजूर वाला सवाल होगा? भाई ये देखो, ये मुफ्ती है और ये नहीं बताता कि हुजूर वाला सवाल होगा, ये मुलिसाद वाला। ये कैसा मुफ्ती है? इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज कि नहीं जायज ये भी देख लो। जब ये नहीं बताता कि हुजूर वाला सवाल होगा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमसे हुजूर वाला सवाल होगा या मुलिसाद वाला, ये बता दो। हुजूर वाला ही सवाल होगा ना, जो हदीस में आया है, जो 3 सवाल वही सवाल होंगे। तो मुलिसाद तो बता, हुजूर वाला होगा, मुलिसाद तो दूसरा बता रहे हैं, हुजूर दूसरा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बताओ ना क्या बता रहे हैं? ईमान अमाल माशरा का होगा। ईमान अमाल माशरा, वो तो एक मफहूम बता रहे हैं। मफहूम बता रहे हैं? कैसे मफहूम? यहाँ तो है कि हुजूर के बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन है, ईमान कहाँ है? मफहूम आ गया कि हुजूर के बारे में पूछा जाएगा कि तुम लोगों से, समझाने के लिए होती है। तुम लोगों से मुलिसाद के बारे में पूछा जाएगा, हुजूर की वजह समझाने के लिए कुछ बातें, अरे भाई बातें होती है। तुम्हारे जहन में समझने की इस्तेदाद ही नहीं है। देखिए ये सादियानी मुफ्ती है, ये सादियानी मुफ्ती है, ये नहीं बताएगा कि मुलिसाद ने ये बात गलत किया है। जितने सादियानी है इनसे पूछा जाएगा हुजूर के बजाय कि मुलिसाद के बारे में पूछा जाएगा क्या है। ये सादियानी मुफ्ती है, इसको देखो, हिस्सेदारी नहीं है ये हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बदुआ दी ना हजरत बिलाल को। बस अब रख दो बहुत हो गया, टाइम नहीं मेरा पास। अरे टाइम गुमराह करने का टाइम है तुम्हारे पास, गुमराह करने का टाइम, गुमराह करो।